नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं, साथ ही में त्योहारों के वीडियो होते हैं और आपके जीवन की उपयोगी समस्याओं का समाधान भी हम देने का प्रयत्न करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अगर आपकी कोई समस्या है, वास्तु रिलेटेड समस्या है, ज्योतिष संबंधी समस्या है, या आपकी कोई घरेलू समस्या है, तो आप हमारा संपर्क नीचे के फ़ोन नंबर पर हमारा कर सकते हैं, जिसमें आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मित्रों, चैनल में अगर पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और यही हमारी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। लोग हमारे चैनल को देखते भी हैं, साथ ही में आपकी कमेंट्स भी आती हैं, कुछ प्रश्नों के भी उत्तर आपसे पूछे जाते हैं और हम उनका उत्तर देने का प्रयत्न भी करते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे आज का पंचांग, आज का राशिफल, इसके बाद आपकी एक समस्या का समाधान रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज का पंचांग। आज महालक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार का दिन। तो आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, 20/2548, दिनांक 21/10/2022 शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन मतलब होता है पश्चिम या वायव्य दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। थोड़े से राई के दाने चबा के आप यात्रा पे जा सकते हैं, जिससे दिशा का शोर दूर होता है। आज कार्तिक अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा का अर्थ होता है उमा, रमा का अर्थ होता है महालक्ष्मी। यह महालक्ष्मी की एकादशी मानी जाती है। विष्णु भगवान का अर्चन पूजन करके आप अपनी धन्यता को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने ही से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है। अतः लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए रमा एकादशी का विशेष महत्व है। दशमी के दिन से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है, और एकादशी के द्वादशी को स्पर्श होते ही व्रत की समाप्ति की जाती है। तो दर्शक मित्रों, मोक्षप्रद व्रत है। भगवान विष्णु का अर्चन पूजन करके और माता लक्ष्मी के श्री सूक्तों का मंत्र वगैरह का पाठ आवृत्ति करके आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। नक्षत्र आज मघा रहेगा 12:20 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी, और आज योग जो है शुक्ल रहेगा 17:47 तक। इसके बाद वज्र योग की शुरुआत होगी। यानी आज योग दो प्रकार रहेगा। योग के बाद है करण, जो है आज पूरे दिन कौलव करण में चंद्रमा के भ्रमण रहेंगे, और राशि जो है कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे। यानी कि जो बच्चे आज जन्म लेंगे उनका नामकरण कर्क राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा, यानी ड और ह अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं आज का क्या कह रहा है राशि फल। आज के राशि फल के दरमियान हम देखते हैं, पहले मेष राशि की बात करते हैं तो आपके जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन दिखते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, थोड़ी चिंता का विषय भी बन रहा है। जो लोग व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। कुछ नया व्यापार करने का विचार है, अथवा व्यापार चेंजिंग करने का विचार है। जो समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जाता, अतः उससे जरा दूर रहना है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता अभी मतलब दूर हो जाएगी, और साथ ही में विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, और माता लक्ष्मी के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए दिन की
विशेषता यह रहेगी कि पराक्रम आपका बढ़ रहा है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा या स्थानांतर भी होने की संभावना है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है, यानी जो कुछ नया काम कर रहे थे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहे अथवा सावधान रहे, यह खूब जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और गाय को गुड़ खिलाइए और माता लक्ष्मी के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि कछक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से विचार करें तो धन भुवन के ग्रह आपके धन में वृद्धि दिलवा रहे हैं। साथ ही में परिवार के साथ जो तालमेल बिगड़ा हुआ था उसमें राहत मिल रही है। पुरानी बीमारी में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, यानी बीमारी में जो राहत मिलना था वह नहीं मिल रही है। अतः आपको बीमारी से सावधान रहने की भी जरूरत है। माता पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें और साथ ही में देवी माँ के मंदिर में यानी माता लक्ष्मी के मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मन आज सुबह से ही थोड़ा सा विचलित दिखाई दे रहा है। मन में कुछ चिंताएं और उचाट बनता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर भी बढ़ रहा है। हो सकता है आपस में थोड़ा तालमेल बिगड़ता हो, ऐसा दिखाई देता है। खास तौर पर साथियों का साथ सहकार कम मिलेगा। जिन पर आपको विश्वास था वहां से अविश्वास होता हुआ दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं अथवा इकोनॉमिक पर ध्यान देना जरूरी है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन खिलाइए। साथ ही में आप देवी माँ के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों हम अब जान लेते हैं सिंह राशि माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया है। कुछ दूर जाने का भी समय बन रहा है, यानी यात्रा प्रवास पे भी जाना बन सकता है। जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। बीमारी भी थोड़ी सी लगती हुई नजर आ रही है, यानी सर्दी सड़ेखम वगैरह होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी वगैरह में थोड़ी सी अस्थिरता हो, ऐसा योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को चने की दाल गुड़ रोटी का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। देवी माँ के मंदिर में फूल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि पठाणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। पुराने प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिल रही है। खास तौर पर पेट संबंधी थोड़ी सी तकलीफें भी आ सकती हैं। इनकम आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। उपाय के तौर पर आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपका ग्रह मान ठीक दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र के ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कामकाज में तो वृद्धि हो रही है। नए काम भी आपके मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय यहाँ नुकसानदेह हो सकता है, अतः सावधान रहने की भी आवश्यकता दिखाई दे रही है। मित्रों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है, अतः सावधानी का आश्रय लेना जरूरी है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहें, यह भी जरूरी है। क्या करेंगे, तो आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन को शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि न अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए भाग्य आधारित ग्रहों की बात करें तो भाग्य तो आपका आगे जा रहा है,
लेकिन भाग्य में थोड़ी सी उलझनें आती हुई दिखाई देती हैं। पराक्रम आपका बढ़ रहा है। नौकरी वगैरह में ट्रांसफ़र या प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। अगर व्यापारी हैं तो ज़रा ध्यान रख के काम करेंगे, यह भी जरूरी है। माता पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर अच्छा है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और एक गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनराशि भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह जरूर आपके लिए है, लेकिन मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, व्यापार में वृद्धि हो रही है और ख़ास तौर पर जो इनकम आने वाली थी वहाँ कुछ अवरोध हो रहा है। कुटुंब में भी थोड़ा वाद विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी का संबंध भी थोड़ा बिगड़ता हो ऐसा दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं दर्शक मित्रों मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद आपसी तालमेल अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। जिन साथियों पर यकीन कर रहे थे वे भी आपको हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं। संतान को लेके जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको आगे ले जाने में मदद रूप अवश्य होंगी। कुछ जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। एक गरीब को भोजन कराइए। साथ ही में देवी माँ के मंदिर में आप घी का दान देकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों कुंभ राशि ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका भी बन सकता है। नए मित्रों की मुलाकात और नए लोगों के साथ का संबंध आपके लिए हेल्पफुल होगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए। साथ ही में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब दर्शक मित्रों हम जान लेते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहमान की स्थिति अगर देखी जाए तो सामान्य रूप से ठीक ही दिखाई देती है, लेकिन बीमारी में राहत नहीं मिल रही है। बीमारी में वृद्धि होने के आसार दिखाई देते हैं। पति पत्नी का संबंध तो अच्छा है। संतान को लेकर थोड़ा सा चिंता आपके मन में है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी घट रही है। इनकम की जगह आपको खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सावधान रह के कुछ काम करेंगे या आपके लिए खूब जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों यह तो हमने देखा आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप विशेष। आज है रमा एकादशी, जो माता लक्ष्मी का विशेष पूजन आज करने का विधान है। आज अगर आप विशेष पूजन करते हैं तो आपके घर में अखुट लक्ष्मी वास करेगी। जैसे घर में रहा हुआ स्थिति, घर की स्थिति को सुधार के काम करने की ज़रूरत है। घर में स्वच्छता, साथ में पूजा का रूम साफ सुथरा। इसके अतिरिक्त आपके घर में दीपक का प्रज्वलन करना, दीपक नियमित रूप से जलाना, यह सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि अवश्य बनी रहेगी। घर में बंद घड़ियों को रखना यह भी मना है, यह भी आपको नहीं रखना चाहिए। तो दर्शक मित्रों आज के टिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज जो टिप है इम्पोर्टेंट है कि अगर बिजनेस व्यापार आपका नहीं चल रहा तो क्या करेंगे। यह दीपावली का पर्व आ रहा है मित्रों, बहुत अच्छा पर्व है। इस पर्व का आप अवश्य लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी के कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का अनुष्ठान करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह एक सरल मंत्र है, सिंपल मंत्र है। इसका आप अनुष्ठान करिए। अथवा ओम ऐं ह्रीम क्लीम श्रीम नमः, इस मंत्र का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। श्री सूक्त के मंत्रों का पाठ नियमित रूप से करिए अथवा तो किसी ब्राह्मण से करवाइए, क्योंकि मंत्रों की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर मंत्रों की अशुद्धि होगी तो आपको वह सफलता
नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त हर शनिवार को आप अपने व्यापार स्थान पर एक नींबू रखिए और अगले दिन उस नींबू को उतार के अपनी दुकान में और उसी के बाहर चौराहे पे आपको 4 दिशा में काट के फेंक देना होता है। ऐसा करने से भी घर का बंधन और अपने व्यापार का बंधन हट जाता है और व्यापार में वृद्धि होने लगती है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।